गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जैसा मैंने आपको कहा था, परिवर्तन की बात करेंगे। और परिवर्तन की क्या बात करेंगे? परिवर्तन जीवन में कैसे लाया जाए। आप एक बात मानते होंगे कि ये व्यक्ति पूरी तरह से विचारों पर टिका हुआ है, पूरी तरह से अपने विचार पर टिका है। पर कितने और कैसे विचार पर टिका है? जितना इसको आत्मविश्वास है, दृढ़ता इस बात में है। आत्मविश्वास से मतलब है कि आपकी चेतना किसको क्या मानती है। जो मानती है वो उसका दृढ़ विश्वास है, और इस विश्वास के अंदर ही ताकत है परिवर्तन की। मैंने कल आपसे कहा था, जब किसी रस्सी पर सांप का प्रत्यारोपण होता है तो वो रस्सी सांप का काम करने लग जाती है। और सांप अगर रस्सी मान लिया गया, आपका विश्वास जाकर के सांप पर रस्सी की तरह पड़ा। चेतना के परिवर्तन की बात कर रहा हूं। परिवर्तन देखना है तो अभी आप बैठे हैं, कोई सांप आ जाए तो हाव भाव स्वभाव सब बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? मृत्यु का डर सताने लगेगा, इसलिए डर आ जाएगा। मृत्यु के डर के कारण आपको डर लगना लगेगा। वो सांप नहीं है, मौत है। चिंतन से चरित्र का निर्माण होता है। व्यवहार पर मन मर्जी नहीं होती है। व्यवहार पर मन की मर्जी नहीं होती है। पर जब चिंतन पर आत्मविश्वास की पकड़ नहीं होती है तो मन अपनी मर्जी करने लग जाता है। मन अपनी मर्जी करने लग जाता है। जरा सोचिए, कल मैंने कहा था आपको, याद दिला रहा हूं कल की बात। अगर आपका आत्मविश्वास जग गया और आपके सामने रुकावट के रूप में पहाड़ आ गया, पर्वत आ गया, तो चेतना अपना रास्ता मांगती है या नहीं मांगती है? मेरा कहने का मतलब आशय समझ लेना। चेतना अपने रास्ते में कोई रुकावट नहीं बर्दाश्त करती। हाँ योगेश बेटा, मेरी बात को ध्यान से समझना, पकड़ना जो मैं बोल रहा हूं। मैं अभी आपसे कह रहा हूं, क्या चेतना के आगे कोई भी रुकावट आए तो क्या उसको वो बर्दाश्त करती है? नहीं समझ पाए? बेटा, आज आप घर से निकलिए किसी भी काम को करने के लिए, आपको हर जगह पर रुकावट मिलेगी।
हर जगह पर रुकावट मिलेगी। और मैंने कहा है, चेतना का स्वभाव है कि वो अपने आगे रुकावट नहीं चाहती, अपना रास्ता खुला चाहती है। मेरी जो मंजिल है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंचता चला जाऊं। बेटा, इतनी बात समझ आ रही है नहीं? इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा है। आज जो संसार, मेरी जिंदगी नरक बनी हुई है, उसका और कोई कारण नहीं है। चेतना की तो गति है नहीं। चेतना किसी की काम नहीं करती। मुझे फिर बात बताओ, अपने अपने स्वभाव के कारण हर कोई अपने सुख को देख रहा है कि नहीं देख रहा? और अपने अपने स्वभाव के कारण ही कोई किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है। आज आदमी में आदमी को कमियां नजर आ रही हैं, गंदगियां नजर आ रही हैं, परंतु अपने में नहीं आ रही। अपने में नहीं आ रही। इस सच को पहचानिए। आदमी में कठोर को नरम बनाने की ताकत नहीं रह गई, क्योंकि आदमी स्वयं कर्कश हो गया। उसमें भाव संवेदना नहीं रह गई, जिसका प्रभाव जाकर के चेतना के ऊपर पड़े और चेतना नर्म होती चली जाए। बोलो बेटा, कितनी बात समझ आ रही है? सब बोलो, नहीं तो मैं फिर बताऊंगा। पूछो मेरे से जो भी पूछना है। परिवर्तन की बात कर रहा हूं। बोलो बेटा, अगर कोई आदमी दुष्कर्म करने पर उतारू हो जाए और वो स्वभाव से पापी नहीं है, स्वभाव से पापी नहीं है, तो क्या किसी पर वो टूट पड़ेगा? अंदर से देखो, एक आदमी का अन्न में कुछ संतुलित नहीं है और उसके सामने भोजन आया, तो भोजन को देखते के साथ ही राक्षस की तरह भोजन पर टूट करके नहीं पड़ेगा क्या? ये हमारी प्रवृत्ति है, हमारी प्रकृति है। मैंने कल सज्जनता की बात आपसे की थी, सत्संग की बात मैंने आपसे की थी। सज्जनता आपके ऊपर कितना काम कर रही है? बेटा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा योगेश, बहुत कुछ अपने बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ बेटा पवन, इस स्थिति में ही लाना चाहता हूं आप सबको कि एक उमड़े, मैंने कल दो बात कही थी, प्रबल इच्छा शक्ति और उत्कंठा। दो बात आपको कल समझाई थी। सच को देखिए, आपका जीवन, बेटा हम बाहर से दिखावा करते हैं, सच ये है कि हमारी इच्छा कितनी प्रबल है। आप जितना अपने स्तर को ऊंचा उठाएंगे वही आपके काम आएगा। ना ये तन काम आएगा, ना और कोई धन काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा।
सोचिए, जो कहा जा रहा है उसके बारे में सोचिए। जो कुछ आपको दिख रहा है वो सब स्थूल है। वो जो आपको दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, वो स्थूल है। और हमारी भी गति स्थूल के साथ है। आसान तरकीब बताता हूं, जिसके विश्वास को आप जितना जीतते चले जाएंगे, वो व्यक्ति उतना ही आपके अनुकूल होता हुआ चला जाएगा। अनुकूलता की बात आपसे कर रहा हूं। अगर किसी को जीतना है तो वो जीतने का जो साधन है उसको कहते हैं श्रद्धा। मंदिर में पाषाण की प्रतिमा होती है। जब उस मंदिर की मूर्ति में ये इंसान भगवान को देखने लग जाता है तो मूर्ति भगवान की तरह से ही काम करने लग जाती है। बेटा, मेरी बात कितनी समझ आ रही है? आप में उत्सुकता, उत्कंठा दिखाई देनी चाहिए। उत्कंठा का मतलब है तुरंत स्पष्ट किया जाए। चेतना गति करे तो बिल्कुल स्पष्ट, वहां एक तिनका भी रुकावट के लिए ना हो। सोचिए, और इसको अगर संजोया जा सकता है तो आत्मनिरीक्षण के द्वारा ही संजोया जा सकता है। और अगर आत्मनिरीक्षण आप करते हैं, कहीं कमी को पाते हैं और एक बात को सोचते हैं, जीवन क्या है और जीवन का मूल्य क्या है। समाज आपकी जितनी इज्जत करता है, आपको जितना समाज सम्मान देता है, वो ही आपके प्रति श्रद्धा है। पवन बिल्कुल ठीक लिख रहा है बेटा, बिल्कुल ठीक। बेटा, सच को देखिए, सच को देखिए, सच को पहचानिए। सच को क्या पहचानिए? आदमी आदमी के साथ उम्मीद कर रहा है, आदमी आदमी के साथ उम्मीद कर रहा है, रिश्ता रिश्ते के साथ अपने संबंध को बना रहा है, परंतु चाहता क्या है? बेटा मिथिलेश, एक बात समझा रहा हूं, जो बात को समझा रहा हूं बेटा ध्यान से समझना। इधर तुम हो, उधर तुम्हारी पत्नी भी जुड़ी हुई है, जरा ध्यान से समझना। एक समझने की बात यह है बेटा, तेरा परिवार है, तू अपने परिवार के लिए अपने आप को उत्सर्ग कर रहा है क्या? मुझे किसी से नहीं चाहिए, मुझे सबका करना है।
अगर ये स्थिति पूरे परिवार में पैदा हो जाए, बेटा यहां नोएडा में रह रहा है, अपने परिवार को किसी के भरोसे छोड़ रखा है, सिर्फ एक स्तर पर चल सकता है, परस्पर हम एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे का सम्मान करें, अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं। वरना बेटा एक बात देख लेना, दुनिया में तो सब आते हैं, पर पेट प्रजनन का तक काम करते हुए स्वार्थों में सीमित रह करके अपने रिश्तों की उस कहिए उस सम्मानजनक स्थिति को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। ये महापतन है, पतन नहीं कह रहा हूं, महापतन है। अपने रिश्तों से जितना प्रेम, आपसी प्रेम होता जाएगा, पवन देख ले बेटा, सही लिख रहा है पर देख ले बेटा। बेटा मुझे नहीं पता पवन तुम कितने भाई हो, अगर एक से ज्यादा हो तो वो कहेगा पवन का मैंने इतना किया, इतना किया, इतना किया, और शायद पवन भी यही कहेगा कि मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, क्योंकि एक वो वृत्ति बन जाती है जहां पर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर अपने एहसान को दिखाता है और उस एहसान के नीचे अपने आप को दबाने की कोशिश करता है। बेटा आप सबकी इज्जत करके मैं एक बात को कह रहा हूं, जो अपने रिश्ते का सम्मान करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। ये उत्कंठा उसी की पैदा होगी। कैसे पैदा होगी? सारी बात पूछ लीजिए मेरे से, कैसे पैदा होगी? जब आप जप करते होंगे तो आपका विचार काम करना शुरू करता होगा। कल मैं एक प्रोग्राम में गया था, अक्षरधाम के पीछे खेल गांव के नाम से एक कॉलोनी बसाई गई है डीडीए द्वारा, और उसमें सब ऊंचे स्तर के व्यक्ति रहते हैं, ऊंचे रैंक, जिनके ऊंचे ऊंचे रैंक हैं। मैं उनको समझा रहा था, संसार में जो पद आपको मिला है उस पद के कारण आपको सम्मान मिल रहा है। मोटा कमाई आ रही है, स्वार्थी जमाना है, तो उस कमाई के कारण आपको यह सम्मान मिल रहा है। नौकरी चली गई तो मौत आ गई, शरीर चला गया तो बहुत अच्छी बात है पवन बेटा, अगर दोनों में तालमेल है, अगर तुम दोनों में तालमेल है, तेरा भाई तेरा इज्जत करता है, सम्मान देता है, तो कभी मार नहीं खाओगे। उसके छुप करके भी मन में कोई खोट ना हो तो कभी मार नहीं खाओगे।
दोबारा बोल रहा हूं, ये तो पवन मैंने भाई भाई की बात कही है, बाप बेटे का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, मां बेटे का रिश्ता है। अगर इनमें कहीं चालाकी होगी, कहीं पर भी छुपाव चालाकी होगी, तो वहां प्रेम नहीं होगा, वहां पर प्रेम नहीं होगा। प्रेम वही होगा जहां आपस में कोई भी किसी तरह का विकार ना हो। बेटा मैं आप लोगों से पूछूं, बड़ी अच्छी एक बात कहना चाहने के लिए मैं पूछ रहा हूं। शकुंतला आई तो थी पर दिख नहीं रही, आज चुप बैठी है। युग परिवर्तन क्या है? युग परिवर्तन क्या है, ये मेरा सवाल है। और एक बात और जान लेना, जो अभी समझा रहा हूं उसको भूमिका कहना। जो अभी मैं गंगा विहार, नेहरू विहार जाकर के समझाऊंगा, वो इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा और बड़े अच्छे से समझाता हूं। मुझे नहीं पता आप उसे कितना सुनते हैं, अपनी तरफ से पूरा जमा करके बताने की बात करता हूं। मैंने पूछा है युग परिवर्तन क्या है? पवन, जो तुमने अभी लिखा है, भावनात्मक उत्थान ही युग परिवर्तन है। भावनात्मक उत्थान ही युग परिवर्तन है। हाँ, चुप मत बैठे कर, मुंह खोलती रहेगी तो जागृति रहेगी। सबको बोल रहा हूं, जो मुंह खोलेगा उसमें जागृति रहेगी। जी ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, मुझे भी अच्छा लगता है। विचार से विचार मिलता है, विचार से विचार मिलता है तो विचार को गति मिलती है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, बात को समझना। ललिता बेटा, हाथ से काम कोई हम कुछ कर रहे होते हैं, परंतु उसके पीछे हमारे विचार चल रहे होते हैं। हाँ पूजा, एक प्रवाह, एक प्रवाह। मैं कौन सा प्रवाह कह रहा हूं? जो किसी को दिख नहीं रहा और हम कर भी नहीं रहे उस काम को, उस काम को नहीं कर रहे। अच्छा कैसे? इस पर भी सवाल पर सवाल करिए, अपने आप को बिल्कुल साफ करिए। वहां पर मुझे कुछ व्यक्ति मिले, जो मैं कल खेलगांव में प्रोग्राम देख करके आया, वहां पर मुझे कुछ व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली और बहुत अच्छे पद पर है। एक रील मन में चल रही थी, सुबह घूमने गया तो एक रील मन में चल रही थी। गया तो घूमने था, रील ये चल रही थी, अपना इससे काम निकलवाऊंगा, इस व्यक्ति से अपना काम निकलवाऊंगा।
और एक चिंतन का प्रवाह चल गया, अंदर ही अंदर एक चिंतन का प्रवाह चल गया। अब यहां प्रवाह को समझना, वो प्रवाह मेरे फेवर में था, फेवर में होने के कारण वो मुझे सुख दे रहा था। बेटा, अपने सूक्ष्म को बोल रहा हूं, अभिव्यक्त कर रहा हूं आपके ऊपर। वो एक प्रवाह चल रहा था, मैं चलता चलता गायत्री चालीसा भी करता हूं, तो चल भी रहा था, गायत्री चालीसा भी कर रहा था, और साथ में उस व्यक्ति का ध्यान भी कर रहा था। और ये भी आ रहा था, एक रस आ रहा था अंदर से कि वो व्यक्ति मेरा कहना मानेगा, ये काम कराऊंगा, ये काम कराऊंगा, और कराऊंगा नहीं, होते जा रहे थे, होते जा रहे थे, होते जा रहे थे। वो एक कल्पना लोक था, वो एक कल्पना लोक था, एक स्वप्न था। इसी तरह से अनेक वृत्तियां जो अपने फेवर में होती है, अपनी मां से ये कराऊंगा, अपने पिता से ये कराऊंगा, सबसे मैं अपने जितने रिश्ते हैं उन सबको अपने पर लगाऊंगा, सब मेरे लिए करेंगे। ऐसे व्यक्ति ही अंत में कहते हैं, सबको अपना करा करके भी कहते हैं किसी ने मेरा कुछ नहीं किया, क्योंकि उनकी इच्छाएं कुछ बड़ी चढ़ी होती है। उनकी इच्छाएं कुछ इतनी बड़ी होती हैं जैसे उनकी जेब में ही सब रखा है और मैं उनकी जेब में से निकाल लाऊंगा। आप इस बात को जानते हैं, अपनी मर्जी तो राजा भी नहीं कर सकता। बोलो बेटा, बड़ा लाड करके कह रहा हूं, अपनी मर्जी राजा कर सकता है क्या? उसे भी चेतना के स्वभाव के साथ ही कर्म को करना होगा। अगर राजा का स्वभाव प्रजा के साथ पिता और पुत्रवत नहीं है तो वो राजा भी शोषण करेगा, जो आज समाज में हो रहा है। अब बच्चों बताओ, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आत्मा परिवर्तन नहीं चाहती? अंदर से, हृदय से बोलना, क्या आपकी अंतर आत्मा परिवर्तन नहीं चाहती? क्या पतन ही चाहती है? क्या सारे सुखों को पाकर के उसमें दफन हो जाना चाहती है? पक्के कैसे हो? हमारे विचार कैसे पके? मैंने कहा था, युग परिवर्तन क्या है? भावना का परिवर्तन ही युग परिवर्तन है। विचार भावना तब बनेगा जब उसके अंदर सहृदयता आए, जब उसके अंदर सहृदयता आए। जी, ये जो आदान प्रदान पवन हो रहा है, ये उसी भावना को जगाने के लिए तो हो रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? सुनना, थोड़ी देर की उमंग जगा लेना। बेटा योगेश, मैंने कल तुमसे कहा था, सबसे कहा था, और तुमने उसका जवाब दिया था, मुझे आज भी याद है। अब मैं दोबारा पूछता हूं, मैं भी तो पूछ लूं बेटा, मैं तुमसे कहता हूं पूछो, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं। कल मैंने कहा, गलती से एक आदमी
अच्छा आदमी, सज्जन आदमी और गलत रास्ते पर चला जाए, नहीं जा सकता क्या? बेअकली कह दीजिए, इंद्रिय लिप्सा भोग कह दीजिए, आप उसका अहंकार कह दीजिए। बेटा आज का आदमी काहे के लिए? इंद्रिय भोग और अहंकार के लिए ही तो अपने जीवन को जी रहा है। हाँ बेटा ललिता, ये कल्पना, एक कल्पना तो वो है कि किसी कार्य, आपका आत्मविश्वास जग गया और आपको किसी कार्य को कर रहा है, आप कल्पना से उस कार्य को करके देख लीजिए और शरीर से करते हुए उसमें रंग भर दीजिए। ये तो कर्म की पूर्णता के लिए कल्पना हुई, परंतु जो हो नहीं सकता हम वो भी तो कल्पनाएं करते हैं। मैं पूछता हूं ललिता, क्या तू मेरे जैसी नहीं है? मैंने जो शब्द बोला है ये, क्या तू मेरे जैसी नहीं है, तेरी हृदय को कैसा लगा? ये जागरण है, इसी को जागरण कहते हैं। क्या तू मेरे जैसी नहीं है? सज्जनता जगेगी, सद्गुण जगेगा, सत्संग काम करेगा। हाँ योगेश, कल यही बात कही थी, भ्रमित हो गया और गलत रास्ते पर चला गया, तो हम सब मिलकर के उसको क्या करते हैं? विश्वास को तोड़ लेते हैं, अपनी जिंदगी से निकाल करके फेंक देते हैं। इससे मतलब नहीं रखेंगे, ये तो अपना ही अपना मतलब हल करता है। हाँ बेटा, सद्गुणों का भेद नहीं है लाडली, ना बेटी, सद्गुणों का भेद नहीं है। भेद केवल एक है कि हम उन गुणों को नहीं जगा सके। पहले योगेश से बात करते हैं, कल योगेश ने जवाब दिया था। बेटा मैं अपने को कह रहा हूं, मैं गलत रास्ते पर भटक गया, चला गया और आगे जाकर के मुझे अपनी गलती समझ आई है कि मैंने गलत किया है। ये तो परिवर्तन में कितनी देर लगेगी? अपने आप को बदलने में कितनी देर लगेगी? आज फिर उसी जवाब को दे दो जो कल दिया था। यही बात कह रहा हूं बेटा, यही बात कह रहा हूं पवन, बात इतनी समझ आ गई बेटा। यही कल तुमने लिखा था। अब तुम्हें मेरी अगर बात समझ आ रही है, कोई बात आपके हृदय को समझ आ रही है, हाँ बीना लाडली बेटी, देख अपने मूल स्वरूप में जाने में कितनी देर लगती है, बस अंतर एक ही है। जो भी ललिता कह रही थी, हम उस गुण को जगा नहीं सके अपनेपन के। है बेटा बताओ, मैं अगर दुष्ट हूं, मैं फिर से कह रहा हूं जो अभी पवन ने लिखा है, इंद्रिय सुख और अहंकार की बात कह रहा हूं। जी शकुंतला बाबू सुन मेरी बात को,
जो पवन लिख रहा है, मैं अहंकारी और इंद्रिय सुख भोगी हूं, मेरा साथ वो तो दे सकता है जो मेरे जैसा है। मेरा साथ वही दे सकता है जो मेरे जैसा है। अगर आप भगवान के आत्मा के रास्ते पर चलने वाले हैं तो आप उसी का साथ देंगे जो आत्मा की तरफ आपको लेकर के जाए। जो आपकी आत्मा को गति करे। और यहां पर बेटा एक बात कह रहा हूं, आत्मा गति तभी करेगी जब जागृति आएगी। चिंतन में जागृति आएगी तो आत्मा गति करेगी। बोलिए, करेगी या नहीं करेगी? आत्मा की गति को पहचान लीजिए। हमें अपनी भावना को जागृत करना है, बस इतनी बात समझ लीजिए। शायद मेरी बात तुम्हें समझ आ रही हो, अच्छी लग रही हो। मैंने 3 काम आज बताए। सुबह जब मैं घूमने गया तो मेरा नियम है, शरीर से चलता रहता हूं और गायत्री चालीसा करता रहता हूं। परंतु कल के व्यक्ति का जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा था, मेरे चिंतन में वो चल रहा था, इतने काम निकालूंगा, इतने काम इससे निकालूंगा। अर्थात उसको निचोड़ लूंगा अपने स्वार्थ के लिए। अपने स्वार्थ के लिए उसको निचोड़ लूंगा। बिजली बड़ी ताकतवर होती है, पर किसी को छू जाए तो उसके प्राण पी लेती है, खून नहीं पीती, उसके प्राण को पी जाती है। जो पवन लिख रहा था, ऊर्जा ऊर्जा, वो उस ऊर्जा को खा जाती है हमारी को, और हमें खोखला कर देती है। हमारे विचार खोखले, जिनकी कोई गति नहीं, जिनका कोई असर नहीं। समझ आ रही है बात बेटा? आज का समय पूरा हो रहा है। अब इससे आगे की बात दोनों जगह आकर के समझाऊंगा। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज रविवार है और यज्ञ भी करना है, तो यज्ञ की तरफ तो चलेंगे।
पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव मन में पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। दिनेश बेटा, बात तो तू बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, परंतु विचार शरीर में गति करता है, बुद्धि पर गति करता है, और बुद्धि इंद्रियों पर गति करती है। जब इंद्रियों को अच्छे कर्म में रस आता है तो बेटा उससे जीव की गति होती है। समझाऊंगा, आचमन करिए। मैंने तुझे समझाया भी था बेटा, किसी को खड़ा होना पड़ेगा मेरा साथ देने के लिए, किसी को भी खड़ा होना पड़ेगा मेरा साथ देने के लिए, अकेले नहीं कर पाओगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिं पुरुषमेव। बाएं से दाएं। ओम वांगमयी आसयस्तु। ओम नशोर में प्राणवस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजुवस्तु। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता को दीजिए। ये माँ है, मातृत्व का भाव जगे। अन्नमय कोश आपका मैच्योर बने। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरणम। सबका तिलक, आपस में सब एक दूसरे का तिलक करें, सम्मान करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम आपने पहन रखा होगा, उसको पकड़ लें। जिन्होंने नहीं पहन रखा है वो बांध लें। ओम मृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश को तिलक करेंगे, कलश पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादीयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारं करोमि। प्रतीक रूप में दीपक जलाइए। समाहित चेतना को गुरु मानिए, गुरु को जागृत करना। दीपक जलाइए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्देव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताई श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता पुण्यो न नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेंगे और हाँ दीपक का भी पूजन करना, मैं भूल गया, दीपक जला लीजिए और पूजन करना। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब पूजन करें। साबुत पुष्प समर्पण का भाव। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। दीपक के पास चढ़ा दो। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल और सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम्। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयां गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेत्, ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विश्वममार्धे। अवसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। कुंड में अग्नि को प्रवाहित करिए। आज मेरा मन है कि अग्नि के बारे में भी आपको कुछ समझाऊंगा। ओम भूर्भुवस्सुः द्यौरिवभूम्नः पृथिवीर्वरेण्यः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे तुष्टे अग्निं मन्नादमन्नाधाय दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समेधा दान करेंगे। बीच की उंगलियां और अंगूठे के सहारे पकड़कर आप मंत्र के साथ समर्पण का भाव। ओमयंतर्मात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेद्यवर्ध आसमान प्रज्ञा पशुर्य ब्रह्मवक्षसे अन्नादेन समेत दयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी
ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्निजात वेद सई स्वाहा इदम अग्निजात वेद से इदम नमम चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम न माम जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे दक्षिण से चारों तरफ ओम देव सवित परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतुकेतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न सदतु। आज्ञाहुति होम है, घृत की आहुति देंगे नहीं, पहले देव ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, पुष्प चावल ले लेंगे और ऋषि सत्ताओं को बुलाइए। जरूर आते हैं और बड़े भाग्यशाली हो अगर ऋषि आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं तो। पहले गौतम ऋषि ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्मा नाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थित ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वं प्रथयामीश पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलते हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि ओम वशिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रे ऋषि ओम अत्रे नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे तेजसे ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मातृशक्ति के रूप में माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब आप घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही। अब गायत्री मंत्र से सब आहुति देंगे और जिनको जो भी अपनी आहुतियां डलवानी है उनके लिए भी लिख देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुतियाँ। सबको आत्मिक शांति मिले, जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूँ। कई परिजन बहुत ज़्यादा अंदर से सताए हुए हैं। उन सब के लिए ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। ये पितरों को भी आहुति है। इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमः। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमा इदम नमः। सबसे पहले पवन दीक्षित, उनके कारोबार और परिवार के लिए नितिन का परीक्षा पत्र है। अच्छा, परीक्षा चल रही होगी उसकी। और भी बच्चे हैं। न्यू अशोकनगर से मान्या है और हमारी देवती का भी नीट का पेपर है। दोनों का, जो मेरी नॉलेज में है, इन दोनों का नीट का पेपर है। और बच्चों के भी होंगे, उन सब की भलाई के लिए। अच्छा, दीपिका की, अमन की सिस्टर है ये। इनकी शादी की सालगिरह है। इनके अच्छे सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए। रीटा की तबीयत खराब है, उधर सीमा के पिताजी की ज़्यादा तबीयत खराब है। उन सब के लिए। और उधर मंगेश का आज जन्मदिन है। बेटा, कुछ ना कुछ गुरुदेव के काम का संकल्प लेना।
गुरुदेव के काम का कोई ना कोई संकल्प लेना और सभी को लेना है। उधर राधे के भी अच्छे जीवन के लिए, सविता चौहान की काफ़ी दिन से तबीयत खराब चल रही है, उसके लिए भी, और भी हमारे जो परिजन हैं जिनको जो दिक्कत है उनकी समस्या सबकी हल हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। अब विशेष आहुतियाँ, युग परिवर्तन का समय है। आज मैंने बताना शुरू किया है और इसे विस्तार से बताता जाऊंगा, परंतु बदलना है अपने आप को। पहली आहुति कृमिनाश के लिए, कोई रोग ना फैले। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विचम विमोचन हंतु रसंभीते अंतः क्रमयुगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। देख रहे ना कैसे रोग फैल गए। आजकल हार्ट अटैक इतना चल रहा है, बाद में अभी हम ठीक बात कर रहे हैं, नहीं पता कौन चला जाए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। हाँ, सविता के भी, ये लड़की लखनऊ में रहती है और इसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और घी मिष्ठान के साथ सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यूनिमेहा करम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुष्ठम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सब प्रायश्चिता हुति नाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान् कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणवः ईश मूर्जग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़िए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुआ काम रुक्षयै स्वाहा। आरती करिए आरत भाव से।
ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोतनम। सबको आरती दीजिए। सब उसमें से फूल चावल लेंगे, देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्मानि प्रथमानि आसन तेहनाकम महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। देव दक्षिणा समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदान। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंते मान भक्तिर्नार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। आप थोड़े चावल लेकर देव शक्तियों को विदा करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीन इष्ट काम समिधिहतम पुनरावन्दाय च। आप भी अपनी तैयारी कर लें, मैं भी अपनी तैयारी कर रहा हूँ। समय पर मिलूंगा। आज की बात समाप्त।